अपनी ताकत लगा रहे थे। वो लोगों के बीच में जाकर के कहा करते थे कि इस प्रदेश की सत्यारी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। वो तो यहां तक भी कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो बेकसूर हमारे 32 बच्चों की जान इस सरकार ने ली, अब उन 32 बच्चों की जान की जो कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी, उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके मां बंद करेंगे, बल्कि मंडियों के ताले लगा करके किसान को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। साथियों, जब मैं जींद की मंडी में रात को पहुंचा तो रात को इस सरकार ने अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। रातों रात सरकार को यह कहना पड़ा कि हम व्यापारी को 2.5% उसकी आड़त देने का काम करेंगे। इनेलो सुप्रीमो के लाडले जलनायक अभय चौटाला, जिसे जवान का धनी भी कहा जाता है, जागसी गांव में भाई पवन जागसी के कार्यक्रम में कांग्रेस, बीजेपी व जेजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक दिखाई दिए। युवा इनेलो नेता पवन जागसी के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ देखकर गदगद हुए अभय चौटाला ने पवन जागसी की जमकर तारीफ करते हुए जेजेपी पार्टी को जयचंद की पार्टी करार दिया और कहा कि जेजेपी ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। बड़ी भारी संख्या में आए हुए मेरे बहुत ही आदरणीय जागसी गांव के आस पड़ोस के गांव से आए हुए आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज जारी सुन रही माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले उन नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि जिन्होंने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के बिजपड़ी गांव से लेकर के जागसी गांव तक एक लंबे मोटरसाइकिल के काफले में बहुत ही उत्साहवर्धक नए जोश और खरोश के साथ जिस ढंग से आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम किया, तो महसूस आज पूरे प्रदेश भर के लोगों के बीच में इन युवाओं ने संगठित होकर के पहुंचाने का काम किया। मैं उन युवा साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं साथ साथ उनकी एक जिम्मेवारी भी लगाता हूं। बड़ौदा की विधानसभा का उपचुनाव की तारीख किसी दिन भी तय हो सकती है। इस देश में, दुनिया में युवाओं ने हमेशा बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। आज के जिस किस्म के हालात है, जिस किस्म की परिस्थितियां हैं, आज फिर देश और प्रदेश में बदलाव की बड़ी जरूरत है। साथियों, 9 महीने पहले हमारे प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उससे पहले नारा दिया करती थी, कहा करती थी कि अब की बार 75 पार करने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश के लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति गुस्सा था, नफरत थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमें अपने वोट डालने का समय मिले, इस 75 पार वाली को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश की जनता ने एक मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और बाहर करके हरियाणा प्रदेश में अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम करेंगे।
उस वक्त साथियों, चाहे हम लोग थे, चाहे कांग्रेस थी, और चाहे चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान करने वाले वो लोग थे जिन्होंने आज चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया है। सब लोगों की जबान पे एक ही बात थी, हर राजनीतिक व्यक्ति एक ही बात कहता था कि अगर प्रदेश को बचाना चाहते हो, प्रदेश के नौजवान को मान और सम्मान देना चाहते हो, अगर प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देना चाहते हो, अगर बुजुर्ग का मान और सम्मान कराना चाहते हो, अगर प्रदेश के किसान को खुशहाल देखना चाहते हो, तो फिर अब की बार संगठित होकर के इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करें। लोगों ने जो फैसला कर रखा था, समय आने पे वही काम किया। जहां कहीं किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो ये लग रहा था कि भाजपा को हराने में ये सक्षम है, लोगों ने आंख बंद करके उसके पक्ष में वोट डाल करके बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा करके सत्ता से बाहर करने का काम किया। आपने तो भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को गुमराह किया था, बल्कि उन लाखों लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया जिन लोगों ने उनको अपना विश्वास दिया, मत दिया, वोट दिया, कहीं उनको सत्ता की तरफ ले जाने की और अपनी ताकत लगा रहे थे। वो लोगों के बीच में जाकर के कहा करते थे कि इस प्रदेश की सत्यारी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। वो तो यहां तक भी कहते थे कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो बेकसूर हमारे 32 बच्चों की जान इस सरकार ने ली, अब उन 32 बच्चों की जान की जो कीमत इस सरकार को चुकानी। गांव जागसी में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे युवा साथी है, मेरा गांव है पूरा, जो एक आवाज पर सारा आया खड़ा था, गांव को अनमोल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।